नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के हृदय स्थल हरदा जिले की टिमरनी तहसील के पुराने शंकर मंदिर परिसर में और श्री रामलीला मंडल जो यहाँ पर है, विश्व की दूसरी सबसे पुरानी रामलीला टिमरनी में ही संचालित की जाती है। उसी के माननीय अध्यक्ष सतीश सिटो के साथ से। सतीश जी बताएं, कब से ये रामलीला का प्रादुर्भाव यहाँ पर हुआ है? टिमरनी में रामलीला के मंचन का कार्य विगत 232 वर्षों से चल रहा है। और इसके जो संस्थापक रहे हैं उनमें से कुछ लोगों के नाम अगर आपको याद है? इसका पूर्व का इतिहास है कि टिमरनी में जो बलवटे परिवार के गणेश दास सेठ थे, वो रामलीला मंचन के लिए वस्त्रों की व्यवस्था के लिए मथुरा वृंदावन गए थे और वहाँ से वस्त्र लेकर आए थे। जिस समय का आप बता रहे हैं कि 232 बरस रामलीला को हो गए, उस समय ना बिजली थी, ना साउंड था और ना ही आधुनिक संसाधन थे जिससे कि रामलीला का प्रदर्शन जो आज हो रहा है उस तरीके से हो पाए। तो उस समय और इस समय में आपको क्या अंतर लग रहा है? पूर्व के समय में जो रामलीला होती थी उस समय लालटेन और गैस बत्ती का प्रयोग किया जाता था। उस गैस बत्ती के प्रकाश में ही रामलीला का मंचन होता था और रामलीला के जो पात्र थे उनकी आवाज़, उनके शब्द इतने मधुर और बड़े रूप में थे ताकि जितनी जनता बैठती थी उनको सबको बिना माइक के ही सुना जाता था। अच्छा, इस अवसर पर इस वर्ष आज से रामलीला का श्री गणेश मंचन का काम जो है वो शुरू हो रहा है, तो कितने दिनों का ये कार्यक्रम रहेगा? ये रामलीला मंचन का कार्यक्रम 12 दिनों का है। इसमें प्रथम दिवस भगवान शंकर के विवाह से रामलीला का प्रारंभ होता है और भगवान के राज्याभिषेक 12वें दिन जो भगवान का राज्याभिषेक होता है उससे रामलीला का समापन होता है। इन 12 दिनों में प्रतिदिन भगवान की लीलाओं में नारद मोह, भगवान का जन्म, भगवान का वनवास, सीता जी मैया का हरण तथा रावण और कुंभकर्ण का वध सभी शामिल रहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे इस वर्ष की रामलीला के लिए दर्शकों को? रामलीला मंचन का उद्देश्य ही भगवान राम के द्वारा किए गए कार्य भगवान की लीलाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना और हमारी आने वाली पीढ़ी इस बात को समझे कि धर्म क्या है, यज्ञ क्या है, लीला क्या है और इससे हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसी उद्देश्य को लेकर के रामलीला का मंचन किया जाता है। धन्यवाद।